जय महाकाल। आप सब भक्तों को मेरा महंत पंकज नाथ शर्मा काली मंदिर की ओर से बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। आशा है कि आप सभी भक्त अपने जीवन में स्वस्थ होंगे और अपने अपने कार्यों में आप इस वक्त लगे हुए हैं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करने के लिए मैं आपके बीच आया हूँ फिर से, क्योंकि बहुत समय से ये मैसेजेस और फोन्स वगैरह मेरे पास आ रहे हैं कि पंडित जी, शरद पूर्णिमा की जो ये रात्रि है 28 तारीख की, 28 अक्टूबर शनिवार, इसमें इस बार ग्रहण लग रहा है। क्या ये ग्रहण भारत में है, नहीं है? यदि है तो जो भक्तजन जो खीर का नियम करते हैं, जो खीर बना के रात को चंद्रमा की जो किरणें हैं उनमें रखी जाती हैं और उसको सुबह सुबह खाना बहुत शुभ माना जाता है, तो वो नियम होगा नहीं होगा? क्या खीर उसी दिन बना के रखें, उसका कोई दोष तो नहीं है? बहुत सारे सवाल इस तरीके के हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने यदि हमारे चैनल प्रैक्टिकल पंडित को सब्सक्राइब नहीं किया, तो यदि आप ऐसी ही जानकारी और भी इस तरीके की बहुत सारी चीजें, क्योंकि अब दिवाली आने वाली है, तो लक्ष्मी प्राप्ति के नियम वगैरह जो हैं वो सब मैं आपको धीरे धीरे करके जल्दी ही बताऊंगा। तो आप हमारे इस चैनल प्रैक्टिकल पंडित को सब्सक्राइब करें, हमारे इस पेज को आप इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करें, लाइक करें। इंस्टाग्राम पे ये प्रैक्टिकल पंडित जी के नाम से। आइए बात करते हैं चंद्र ग्रहण। 28 अक्टूबर शनिवार को चंद्र ग्रहण है रात्रि को। इस ग्रहण का स्पर्श जो है 1:05 का है रात्रि को। इसका मध्य काल जो है 1:44 और 2:24 पे समाप्ति हो जाएगी। ये खंडग्रास चंद्र ग्रहण है। इसमें हमें क्या करना चाहिए, आइए पहले वह समझ लेते हैं हम लोग। ग्रहण काल में हमें चंद्रमा के सिद्ध मंत्र ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः, ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः का जाप करना चाहिए। यदि हम लोग ग्रहण काल का पूरा जो समय है मैंने ऊपर बताया है, आपको स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है, इस समय करें तो बहुत अच्छा है, वरना कम से कम 108 बार करें। जो लोग ये नहीं कर सकते वह श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, और यदि सुंदरकांड का पाठ आप कर सकते हैं तो उससे तो उत्तम कुछ है ही नहीं। क्योंकि जो ग्रहण का पूरा समय है, तकरीबन सुंदरकांड का पाठ करने में या सुनने में इतना ही समय लगता है। यदि सुंदरकांड जी का जाप हो जाए, पाठ हो जाए, तो उसका तो जो फल मिलेगा वो बयान नहीं मैं कर सकता। अच्छा, क्या ना करें? ध्यान रखें कि ग्रहण के वक्त, ग्रहण काल में और सूतक में खास तौर से, सूतक 9 घंटे पहले लग जाएगा। तकरीबन अपने अपने शहर के अनुसार समय है, लेकिन तकरीबन आप 4 बजे मान के चलें शाम को। जितने भी मंदिर वगैरह हैं वो सब मंदिर बंद हो जाएंगे। तो तकरीबन शाम को 4 बजे से आप जैसे सब्जी वगैरह काटनी है, चाकू वगैरह का प्रयोग है, तो वो आप पहले ही कर लें। और किसी चीज को छीलना, सिलाई करना, सुई धागे का प्रयोग करना, कैंची का प्रयोग करना, किसी भी प्रकार का गृह कलेश, लड़ाई झगड़े से आप उस स्थिति को इग्नोर करें या उसको टालने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए, राहु इस वक्त उग्र होता है, और यदि हम लोग ये कैंची वगैरह ये सब चीजें यूज करते हैं तो उसकी उग्रता बढ़ती है और उसका फिर भुगतान हमें ही भुगतना पड़ता है। अब जानते हैं कि जो शरद पूर्णिमा खीर का जो नियम है वह 28 को तो करना ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए, ये सारी की सारी चीजें जो खीर बनाने में इस्तेमाल होती हैं वह सारी की सारी चंद्रमा की से संबंधित हैं। दूध हो गया आपका, चीनी इत्यादि हो गई, और चावल हो गए। तो आप इस नियम को आप शरद पूर्णिमा से एक दिन पहले 14 को 27 तारीख को ही खीर बनाएं अपने घर में, शुक्रवार को, और उसको आप रखें अपने घर में किसी चीज पे ढक के, जालीनुमा चीज में, ताकि कोई जानवर वगैरह उसको ना आ जाए उसमें।
और चंद्रमा ढंग से उस पर पड़े। क्योंकि देखिए 27 की रात्रि को 4 बज के तकरीबन, अलग अलग शहर के अनुसार 18-19, मतलब 4-19 आप मान के चलें, 27 की रात्रि को 4:19 रात्रि, मतलब 28 तारीख की अर्ली मॉर्निंग 4:19 AM से पूर्णिमा लग जाएगी। और इसका शुभ फल आपको मिलेगा तकरीबन जब तक सूर्य नहीं निकला, 2 घंटे का समय होता है, तकरीबन 1.5-2 घंटे का, तो इसका शुभ फल आपको मिलेगा। और जो चंद्रदेव की किरणें हैं वो हमारे जीवन से मानसिक समस्या, संतान को कष्ट और जीवन में जो अनावश्यक मानसिक परेशानियां, शारीरिक परेशानियां बनी हुई हैं, बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, वह यदि आप इस खीर का सेवन करेंगे तो आपके सारे सारे कष्ट दूर होंगे। कहने वाली बात नहीं है। यदि आप 28 तारीख को रखते हैं ग्रहण काल में, तो ये सब मानसिक समस्या, संतान का कष्ट, ये सब चीजें जीवन में बढ़ जाएंगी, तकलीफें बढ़ जाएंगी। और खास तौर से मानसिक स्वास्थ्य बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि चंद्रमा आप जानते हैं कि मन का स्वामी है। तो आप विशेष तौर पे एक बात और ध्यान दें कि चंद्र ग्रहण के समय, मतलब जिस वक्त, मैं सूतक में तो नहीं कहूंगा क्योंकि संभव नहीं है 9 घंटे पहले ये सब पॉसिबल, लेकिन कोशिश करें कि उबला हुआ दूध जो है वो चंद्र ग्रहण में ना रखा हुआ हो। यदि शाम को कोई हमने दूध उबाला है और चंद्र ग्रहण के वक्त 1 बजे से लेके तकरीबन वही जो समय मैंने आपको बताया पहले, 2, सवा 2, ढाई तक, उस वक्त उबला हुआ दूध हमारे फ्रिज में रखा हुआ है, तो उसको इस्तेमाल अगले दिन आपको नहीं करना है। उसको बाहर किसी जानवर को, कुत्ते वगैरह को, या बाहर आप उसको डाल दें, उसको पीना नहीं है। और यदि कच्चे दूध के पैकेट पड़े हुए हैं तो उसका कोई ज्यादा दोष नहीं है। कोशिश करें कि भाई दूध उस दिन इस हिसाब से लेके आए कि हमारे पास बचे ही नहीं। जल वगैरह में आप जो घर में पानी वगैरह यदि जो भर के रखते हैं वो लोग, क्योंकि चंद्रमा का जल पे भी बहुत प्रभाव पड़ता है। समुद्र में ज्वार भाटा भी जो आता है वो समुद्र से, वो चंद्रमा से ही आता है। तो उसमें आप थोड़ा सी कुशा डाल के रख दें। और यदि फ्रिज में कोई बनी हुई सब्जियां रखी हुई हैं तो उनको भी प्लीज अगले दिन यूज ना करें। अब ये विशेष जो मैं बात बताने जा रहा हूं, ये जो हमारी माताएं, बहनें, भाभियां जो गर्भवती हैं इस वक्त, वो ध्यान रखें कि जो ग्रहण काल है, जो ग्रहण का समय है, मैंने पहले वीडियो में बता दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो एक बार वीडियो में रिवर्स जाके आप उसको देखें। आपको क्या क्या ध्यान रखने हैं। आप ये जो ग्रहण का समय है पूरा, ग्रहण स्पर्श से लेके ग्रहण मध्य और ग्रहण के मोक्ष तक, समाप्ति तक, आप लेटने से बचें, सोने से बचें। किसी कुर्सी पे बैठ जाएं या पलंग पे बैठ जाएं। और इस समय श्री हनुमान जी महाराज से अपने गर्भ की संतान की रक्षा करने की प्रार्थना करें। ध्यान रखें कि जो लोग ध्यान नहीं करते, इन सब बातों का अवॉइड करते हैं, वो बहुत मॉडर्न लोग बनते हैं, लेकिन मैंने बहुत बहुत बुरा हाल देखा है लोगों का। मैं आपको बताना नहीं चाहता, बाद में आके रोते हैं। तो आप अवॉइड बिल्कुल ना करें, गलती बिल्कुल ना करें। बाद में आपके संतान को और उसके साथ साथ आपको भुगतना पड़ेगा। इस वक्त आप एक नारियल, उसमें कुछ पैसे रखकर, कुछ दक्षिणा रखकर कलावे से बांध दें और उस नारियल को अपनी गोद में लेकर या तो किसी चेयर पे या अपने बेड पे ये बैठ जाएं। तकरीबन आप मान के चलें ग्रहण का जो समय है 1.5 से 2 घंटे के करीब का, उस वक्त आपको ऐसे ही बैठना है। इस वक्त आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करते रहें। और सबसे सर्वश्रेष्ठ मैंने पहले ही बताया कि सुंदरकांड का पाठ यदि आप सुने तो हनुमान जी महाराज आपकी संतान की रक्षा करेंगे, उसके मानसिक स्वास्थ्य की भी रक्षा करेंगे और कोई हारी बीमारी उसको नहीं होगी प्रभु की कृपा से। अगले दिन जब ये आपका रात्रि को ये नियम पूरा हो जाएगा ग्रहण के समय के बाद, तो आप घर के मंदिर के अंदर इस नारियल को साबुत रखवा दें। और अगले दिन आपके परिवार से कोई जाकर, आपके पति जाकर या आप जा पाए तो बहुत अच्छा है। आप किसी भी हनुमान मंदिर में या
आपके घर के नजदीक कोई ऐसा मंदिर हो जहाँ हनुमान जी का स्वरूप विद्यमान हो, वहां पर हनुमान जी के चरणों में जो भी ब्राह्मण देवता सेवा में हो उनको दें और हनुमान जी को हाथ जोड़कर आप वापस अपने घर के आए। संभव हो तो एक बार हनुमान चालीसा का पाठ आप वहां पे बाबा के आगे कर लें और मन ही मन प्रार्थना करें, बाबा कि मेरे परिवार की, मेरे पति की और मेरी संतान की आप रक्षा करें। ये तो मैंने आपको चंद्र ग्रहण से संबंधित सारी बातें बताई। अब जो चंद्र ग्रहण है उसमें जिन लोगों को बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं जीवन के अंदर, कैश फ्लो अच्छा नहीं है, खास तौर से जो लोग डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं या जो लोग जिनको एंजाइटी इशू है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई में सफलता नहीं मिल रही, वो क्या करें, इसके लिए एक छोटा मैंने शॉर्ट वीडियो बनाकर इसी के साथ पोस्ट कर रहा हूं। तो आप लोग कृपया करके उस वीडियो को देखें और मैं पुनश्च कहूंगा कि हमारे इस चैनल प्रैक्टिकल पंडित को आप लोग सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके जैसे और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। मेरी ओर से इतना ही। जय महाकाल।